अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता। जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषिद्ध जात्यंध सिंदुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना, परम आध्यात्मिक ग्रंथ, चरणानुयोग का वर्णन करने वाला ये उत्कृष्ट ग्रंथ श्रावकों का जीवन कैसा होता है उस जीवन को यहाँ बतला रहे हैं। आचार्य देव सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के 8 अंगों की चर्चा करते हुए कल निशंकित अंग की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। निशंकित, शंका नहीं करना। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं है। जहां शंका खड़ी होती है वहां सम्यक दर्शन प्रकट करने का पात्र भी नहीं है। हे जीव, यदि तू चाहता है जीवन में सम्यक दर्शन प्रकट करना तो तत्वों पे श्रद्धा रख। जिनवाणी के वचनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा मत कर। आगम स्वीकार करने योग्य हैं। प्रथमानुयोग के कथन हो या चरणानुयोग के कथन हो, द्रव्यानुयोग हो या फिर अन्य कहीं भी जिनागम की किसी भी प्रकार की बात हो, सर्व कथन श्रद्धा से स्वीकार करने योग्य हैं। निशंकित अंग में तत्वों पर भरोसा और श्रद्धा रखने की बात कही। वस्तु का स्वभाव कैसा है, आत्मा है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, मैं परमात्मा बन सकता हूँ या नहीं, कहीं धोखा तो नहीं है, कहीं आनंद आनंद की बातें करते हैं, मोक्ष मोक्ष की बातें करते हैं, किसने देखा मोक्ष, ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की जरूरत नहीं है। भाई बंधुओं, ये जो जिनवाणी का मार्ग है ये वीतरागी और सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कहा गया है, इसलिए स्वीकार करने योग्य है। वीतरागता और सर्वज्ञता का हमने ऐसा कॉम्बिनेशन आपको बतलाया था जिसमें असत्यता की गुंजाइश नहीं होती। 100% सत्य ही होता है। वीतरागता जहाँ कषाय नहीं है, सर्वज्ञता जहाँ सब कुछ ज्ञान का विषय बन गया है। जब सब कुछ ज्ञान का विषय बन गया है, जब अंदर में कषाय नहीं है, तो फिर राग द्वेष का क्या काम होगा, फिर गलत बात प्रतिपादन का क्या काम हो सकता है। जो कहेंगे सच कहेंगे, जो उनकी वाणी से निकलेगा सत्य ही निकलेगा। निशंकित की चर्चा यहाँ कर लेने के उपरांत निकांक्षित की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर 59 है नई पुस्तकों में। 24 नंबर का श्लोक है। 24 नंबर श्लोक निकांक्षित अंग, लाइफ स्टाइल है सम्यक दृष्टि की। शंका नहीं है, प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं है और भोगों की कांक्षा नहीं। कांक्षा माने होता है इच्छा, कांक्षा माने होता है चाहना, कांक्षा माने है तमन्ना,
ये नहीं है उसके जीवन में। देखिए श्लोक पढ़ते हैं अपन। इह जन्मनि विभवादीन यमूत्र चक्रेत्व केशवत्वादीन एकांतवाद दूषित पर समयानपि जनाकांक्षेत। क्या कह रहे हैं? इह, इह माने जानते हैं आप क्या होता है? इह, इह माने होता है यह, इसकी बात कर रहे हैं। इह जन्मनी, इस लोक में, विभवादिनी, ऐश्वर्य संपदा आदि, अमुत्र परलोक में, चक्रित्व केशवत्वादीन, चक्रवर्ती नारायण आदि पदों को, च और एकांतवाद दूषित पर समयान, एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को, अपि माने भी, न कांक्षेत, न चाहे। वाओ, सरल अर्थ पढ़ते हैं। देखिए कितनी सरल बात कही है। इस लोक में ऐश्वर्य संपदा आदि और परलोक में चक्रवर्ती नारायण आदि पदों को और एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को भी जो न चाहे, वो कौन है? वो कौन है? निकांक्षित अंग का धारी। आपको क्या चाहिए? लड्डू पेड़े मेवा मिष्ठान पद प्रतिष्ठा संपदा, यहाँ का मंत्री बना दो, वहां का अध्यक्ष बना दो, ये मिल जाए वो मिल जाए, दुनिया भर की चाहना। भूल गए आप वो? जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुध जाच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। क्या कह दिया? बोलते तो रोजाना हो, भगवान के सामने खड़े होकर के स्तुति बोलते हो, रोजाना स्तुति नहीं बोलते हो आप? प्रभु पतित पावन में अपा, सब बोलते हैं दिगंबर जैन समाज में, मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर के बोलते हैं। और अंतिम 2 लाइनों के अंदर कह दिया, जांचू नहीं, जांचना मांगना। अरे हाँ, हमारे जैन परंपरा में भिखारीपन नहीं है, मांगना नहीं है, मांगा नहीं जाता है। हम क्यों मांगे भगवान? वो एक भजन आती है ऐसी लाइन कोई, मैं क्या मांगू भगवान आपसे क्या मांगू, ऐसे भजन गाते हैं हमारे कई साथी लोग, गाते रहते हैं। मैं क्या मांगू भगवान आपसे क्या मांगू। आध्यात्मिक भजन है यद्यपि, चल रहा था, बहुत पुरानी बात है, वर्षों पहले। चलते चलते हमने सुना, हमने कहा भैया रोका, मैंने कहा सुन, मैं क्यों मांगू भगवान आपसे क्यों मांग, क्या मांगू नहीं, मैं क्यों मांगू तुम्हारे से। ये मांगने का धर्म नहीं है, ये मांगने वालों का धर्म नहीं है, ये धर्म तो बिन मांगे का है। अरे हमारे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा भी हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, कुछ देते नहीं है। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है भैया, क्या चाहिए तुम्हारे को ये बतलाओ। ये कह रहे हैं इस लोक में और परलोक में 2 जगह की कामना कर सकता है व्यक्ति। इस लोक में क्या क्या कामना कर सकता है? ये मिल जाए, वो क्या क्या मिल जाए? चक्रवर्ती बन जाऊं भाई साहब मैं, तो नारायण बन जाऊं मैं, तो नारायण और चक्रवर्ती, ये तो परलोक में। अभी तो नारायण चक्रवर्ती बनने के चांस नहीं है। तो नारायण और चक्रवर्ती पदवियों की कामना तो परलोक में, परभव में करता है, और इस लोक में ऐश्वर्य और संपदा मिल जावे ऐसी कामना करता है। बोले वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र नहीं है, अपात्र जीव है। सम्यक दर्शन प्रकट करने का पात्र कौन होता है? कौन सा जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए पात्र जीव है? कौन सा जीव योग्य व्यक्ति है? कांक्षा हमें नहीं चाहिए। अरे भाई, मुक्ति की भी कामना जहां नहीं हो, मोक्ष की भी जो इच्छा नहीं रखता हो, भोगों की इच्छा,
क्या होगा चक्रवर्ती से, बतलाओ मुझे। चक्रवर्ती बन जाएंगे तो क्या होगा, और नारायण बन जाएंगे, अरे साहब भोग भोगेंगे, मजे आ जाएंगे, भोग भूमि के अंदर जाएंगे। अच्छा, भोग भूमि में जाना ज्यादा प्रेफर करता है ये जीव देवगति में जाने से। हम जब कभी भोग भूमि की चर्चा सुनाते हैं तो और लोगों से पूछते हैं तो देवगति में जाने की तुलना में भोग भूमि में जाने का ज्यादा विकल्प करता है। क्यों? बोले डबल बेनिफिट दिखाई देते हैं। क्योंकि भोग भूमि के जीव नियम से मर करके देवगति में जाते हैं, ये नियम है। तो पहले तो भोग भूमि के भोगों को भोग लो, कल्प वृक्षों को, और फिर उसके बाद में फिर देवगति के अंदर चले जाओ तो वहां के भोगों को भोग लो। बोले दोनों तरफ, दोनों हाथ में लड्डू दिखाई देते हैं, मजे आएंगे सब। अरे भाई तुझे मजे भोगों में आ रहे हैं, ये क्यों नहीं दिख रहा है? सुन, जैसे अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा आती है, जैसे अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा की महिमा आती है, जैसे अंतर का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद एक बार आ जाता है, उसे फिर भोग आकर्षित करने में समर्थ नहीं होते, फिर उसका चित्त भोगों की तरफ ललचाता नहीं है। अभी जो हमें आकर्षण दिख रहा है ना भोगों का, ये जो मिलना मिलना जो हमारे को दिखाई दे रहा है, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये जो क्यों दिख रहा है? ये इसलिए दिख रहा है, हमें गाड़ी में सुख दिख रहा है, हमें बंगले में सुख दिख रहा है, हमें पैसे में सुख दिखाई दे रहा है, हमें लंबा चौड़ा 25 करोड़ का बंगला, 50 करोड़ का बंगला, हमें सुख दिखाई दे रहा है, अच्छा फार्म हाउस, अच्छा गार्डन, अच्छी गाड़ियां, हमें मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, ये लग रहा है, मजा लग रहा है। हमें ऐसे लग रहा है कल्प वृक्ष, वो जो मांगूंगा मिल जाएगा, खूब कितना मजा आएगा, कितना। अरे भाई अनंत बार प्राप्त करके छोड़ दिए इस संपदा को, अनंत बार प्राप्त किए, अनंत 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 बार भोग भूमि का जीव बनाए, अनंत 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 बार देवगति में जाकर के जन्म लिया है, अनंत बार उच्चिष्ट भोजी है, अनंत बार ग्रहण करके जिस भोग संपदा को छोड़ा है, अब उसे ग्रहण करने की वांछा कांक्षा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के नहीं होती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ऐसे भोगों की इच्छा नहीं करता है, कांक्षा नहीं करता है। देखिए दो बातें हो गई, इह लोक में और परलोक में। इह लोक में ऐश्वर्य और संपदा, दोनों चीजें नहीं चाहिए, और परलोक में चक्रवर्ती और नारायण। चक्रवर्ती है 6 खंड का स्वामी और नारायण है 3 खंड का स्वामी। भावना तो भाता है चक्रवर्ती बन जाऊं, माने 6 खंड का स्वामी हो जाऊं, और 6 नहीं तो 3 खंड भी चलेंगे, कोई बात नहीं, नारायण हो जाएंगे, वो भी चल जाएगा। अरे भाई तू क्या सोच रहा है? दो बातें। अब तीसरी बात, और एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को भी न चाहे। एकांतवाद दूषित समस्त, ये सब विषय आदि का पोषण करने वाले, राग भाव का पोषण करने वाले ऐसे धर्मों को भी रंच मात्र भी न चाहे। माने चाह शब्द है कांक्षा, निकांक्षित, निकांक्षित, कांक्षा माने इच्छा और नि माने नहीं, निकांक्षित, इच्छा से रहित हो गया है, ऐसा ज्ञानी जीव होता है। देखिए टीका पढ़ते हैं अपन यहां, इह जन्मनि विभवादिनी न कांक्षेत न आकांक्षित सम्यक दृष्टि, इस लोक में तो संपदा इत्यादि तथा पुत्रादि को नहीं चाहता। च अमूत्र, अमूत्र माने होता है अमूर्तिक, नहीं दिखने वाला, ऐसा उसके लिए परलोक शब्द के लिए अमूर्त शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, अमूर्त। अमूत्र चक्रित्व केशवत्वादीन न आकांक्षित तथा परलोक में चक्रवर्ती पद, नारायण पद और आदि शब्द से इंद्रादिक पद को नहीं चाहता। एकांतवाद दूषित पर समयान अपि न आकांक्षित, वस्तु के एकांत स्वरूप को कथन करने के कारण जो दूषित हैं, ऐसे अन्य मत हैं, उनको भी नहीं चाहता। देखिए आप, पर मत से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जो जैन मत के बाहर हैं, जो जिन आमनाएं के बाहर हैं, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, उनसे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। बस इतना है, वे एकांतवाद, एक पक्ष को लेकर के चलते हैं और हम अनेकांतवादी हैं। बस हम वस्तु को सब पहलुओं से देखते हैं और वे एक ही पहलू से देखते हैं, इसलिए एकांतवाद ये हमारी रुचि का विषय नहीं है। हम एकांत को नहीं चाह सकते, अनेकांतवादी बनो। हमने एक दिन कही थी ना बात,
शुरुआत में आई थी चर्चा, जो एकांतवादी है इसका मतलब वो आतंकवादी है, जो अनेकांतवादी नहीं है वो नियम से आतंकवादी है। ऐसा ही जगत का स्वरूप है। देखिए, इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। पेज नंबर 60 पर देखिए भावार्थ। एक श्लोक और लेंगे आज हम। नेकांक्षित नाम कांक्षा रहित का है। नेकांक्षित किसे कहेंगे? कांक्षा रहित, कांक्षा रहित। नेकांक्षित नाम वांछा रहित का है, कारण कि इस लोक संबंधी तथा परलोक संबंधी पुण्य पाप के फल को नहीं चाहता। वाह, इस लोक संबंधी भी नहीं चाह रहा है और परलोक संबंधी भी नहीं चाह रहा है, पुण्य पाप के फलों को नहीं चाह रहा है। अब इसमें सारी बातें लगा लो, ये जो आदि शब्द के प्रयोग है ना, इनमें सब लगा लेना। यहाँ यद्यपि दो बातें कही है, ऐश्वर्य और संपदा की बात कही है, लेकिन अकेला आपको ऐश्वर्य ही चाहिए क्या? और भी तो दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी आप कांक्षा कर रहे हो। पत्नी हो, बच्चे हो, भरा पूरा परिवार हो, सब मेरा कहना मानने वाले हों, सब मेरे निर्देशन में चलने वाले हों, आज्ञाकारी हों, कितनी कितनी कांक्षाएं बनी हुई है। नहीं नहीं, अरे बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, अरे साहब अपने तो यही संपदा है साहब, सब लोग ठाट से आते हैं, सब लोग पूछते हैं, सब लोग मिलजुल करके बैठते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, मजा आता है, अच्छा लगता है थोड़ा सा यहाँ इस लोक में। कभी सोचता है मैं कलेक्टर बन जाऊं, कभी सोचता है मैं अधिकारी बन जाऊं, कभी सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं, कभी सोचता है मंदिर का अध्यक्ष बन जाऊं। ये सब कांक्षाएं हैं। ये इन पदों के अंदर कुछ सार नहीं है। जो व्यक्ति जिस जगह पर होता है उससे 2 कदम आगे की सोचता है, वहां पहुंच जाता है तो उससे 2 कदम आगे सुख दिखाई देने लगता है। ये जगत का स्वरूप है इसी तरह का। ये जो आपको सुख दिखाई दे रहा है ना, सुख का स्वरूप जगत में इस प्रकार का है। आप जहां खड़े होंगे वहां आपको सुख नहीं दिखेगा। जगत की बात कह रहा हूं मैं, प्रकृति की बात कह रहा हूं। स्वरूप किस प्रकार का है? आप जिस जगह पर खड़े होंगे वहां आपको सुख नहीं दिखेगा। तो कहां दिखेगा? जैसे यहां खड़े हैं ना, तो इसको वहां सुख दिखाई देगा। यहां खड़े हैं तो वहां सुख दिखाई देगा। अब वहां पहुंचा तो मैंने क्या कहा? जहां खड़ा होता है वहां सुख नहीं दिखाई देता, अब इसको सुख वहां दिखाई देता है, तो वहां से वहां भाग जाता है, उसके लिए प्रयास करता है, फिर वहां पहुंचता है। अब तो सुखी हो गया होगा कि नहीं? क्योंकि सुख जहां खड़ा है वहां नहीं दिखता, वहां दिख रहा है, उधर भागता है। फिर वहां पहुंचता है, वहां भी नहीं दिख रहा है, फिर वहां भागता है। ये जगत का स्वरूप इसी प्रकार का है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर 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 दूर। सुख प्राप्ति के लिए भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। ये इसके प्रयत्न चलते रहते हैं सुख प्राप्त करने के लिए। यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, इस प्रकार का चलता रहता है। अब है कहां? बाहर के संसार में है ही नहीं, गलत फहमी में जी रहा है। बाहर में जबरदस्ती सुख तलाशने का प्रयास कर रहा है। सुख तो तेरे भीतर में है, इसलिए बाहर से दृष्टि हटा और अपने अंदर में देख, तुझे आनंद मिलेगा। वहां देख नहीं रहा है, इसलिए वांछा को छोड़ने की बात कही। पुण्य पाप के फल को नहीं चाहता। परभव में क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा, जी कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं? 16वें नहीं तो 6ठे में चले जाएंगे, 5वें में चले जाएंगे, 8वें में चले जाएंगे, कौन से में चले जाएंगे बताओ आप? कहाँ तक जा सकते हैं हम? स्वर्ग में चले जाएंगे। और ये आकाश मार्ग में उड़ने लग जाऊंगा मैं, रिद्धियां प्राप्त करने की सोचता है। जब हम 64 रिद्धियों का वर्णन करके बतलाते हैं तो उन 64 रिद्धियों की चर्चा करते करते इसके नाक मुंह में पानी आने लगता है। अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को, तो इसे ऐसा लगने लग जाता है, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है इसके अंदर। तो कि भाई किस चीज में मजा आ रहा है तुम्हारे को? ये जो तुम्हारे को मजा आ रहा है, ये मजा किस चीज का है? रिद्धियों का। अरे रिद्धियों में मजा नहीं है, क्योंकि रिद्धियां भोगों की, कांक्षाओं की पूर्ति करने में समर्थ हैं। वे रिद्धियां लौकिक कार्य करने कराने में समर्थ हैं। रिद्धियों के माध्यम से आत्मा का अनुभव नहीं होता। रिद्धियों के माध्यम से भेद विज्ञान नहीं होता। रिद्धियों के माध्यम से सम्यक दर्शन नहीं होता। रिद्धियों के माध्यम से केवल ज्ञान नहीं होता। रिद्धियों के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ये रिद्धियां मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं होती। ये अलग है कि केवल ज्ञान भी एक रिद्धि है, वो अलग मैटर है।
लेकिन रिद्धियों के माध्यम से आपको क्या मिल जाएगा ये तो बताओ। अरे आकाश में उड़ने लगूंगा, अरे गायब हो जाऊंगा, अरे इधर से उधर पहुंच जाऊंगा, अरे अदृश्य होकर के मिस्टर इंडिया होकर के, काहे की कांक्षा कर रहा है? तुझे आत्मा का आनंद चाहिए कि भोगों में भटकना है तुझे? ये सोच एक बार। पुण्य पाप के फलों को नहीं चाहता। कितना सुंदर वाक्य दिया है। पुण्य पाप के फलों को नहीं चाहता सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, इसलिए सम्यक्ति पुण्य पाप के फल रूप इंद्रियों के विषयों को आकुलता का निमित्त होने से दुखी मानता है। जितने इंद्रियों के विषय हैं, इन इंद्रियों के विषयों को आकुलता का निमित्त होने से, क्या शब्द दिए हैं, जितने इंद्रियों के विषय हैं ये सब आकुलता के निमित्त है। जितने इंद्रियों के विषय दिखाई दे रहे हैं वे सारे के सारे विषय आकुलता आकुलता आकुलता, आकुलता के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा, उनके निमित्त हैं। इसलिए दुख रूप ही मानता है तथा अन्य मति नाना प्रकार की एकांत कल्पना करते हैं, उन्हें भला जानकर नहीं चाहता है। देखिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवे साहब पाप को तो चाहेगा ही नहीं, पुण्य को भी नहीं चाहता है। प्रश्न है मेरा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव पुण्य को क्यों नहीं चाहता? एक तो पुण्य में आकुलता दिखा दी, यहाँ पाप और पुण्य दोनों में आकुलता है। दूसरा एक मार्मिक पॉइंट देता हूं, जब भोगों में सुख ही नहीं है, जब भोगों में सुख ही नहीं है तो पुण्य के फल में मिलता क्या है ये बताओ। बोले पुण्य के फल में भोग सामग्री मिलती है, तो बोले पुण्य के फल में भोग सामग्री मिलती है और भोग में सुख है नहीं, तो मैं उस पुण्य का क्या करूं? बतलाओ। आप ऐसी चीज को लेकर के क्या करोगे? देखो आजकल बहुत सारी स्कीमें चलती है ना इस तरह की, उनमें आपको कूपन देते हैं, और उस कूपन में क्या दे रहे हैं आपको? उस कूपन में ये दे रहे हैं आपको कि आप फलाना होटल में जाकर के, रेस्टोरेंट में जाकर के भोजन कर सकते हो। ये आपको कूपन दिया, गिफ्ट में दिया था। अब भाई लेकिन मैं तो होटल का खाता ही नहीं हूं, होटल रेस्टोरेंट का खाने का तो मेरे त्याग है। अब तुम्हारा ये जो कूपन मिल रहा है, ये कूपन तो मेरे लिए जीरो है ना, कोई मतलब का नहीं है ना। जब मुझे विषय भोगों में आनंद ही नहीं दिखता है, तुम कह रहे हो इतना ऑफर, आपको विषय भोग मिलेंगे, अरे लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं विषय भोग। और गजब की बात सुनो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव विषयों को छोड़ा, उसने भोगों को छोड़ा और पंचेंद्रिय विषय भोगों को छोड़कर आत्म ध्यान में लगा। ध्यान देना, एक बहुत गजब की बात कह रहा हूं। उसने आलू छोड़ा, उसने पांचों इंद्रियों के विषय भोग छोड़े, उसने खाने पीने की चीजें छोड़ी, उसने त्याग किया, उसने नियम लिया, उसने संयम अंगीकार किया, तो इन सब के फल में क्या बंधा? पुण्य। बराबर। अब ये कह रहे हैं ज्ञानी जीव इस पुण्य को नहीं चाह रहा। क्यों? बोले मैंने जिस घर बार परिग्रह संपदा भोग सामग्री विषय भोग इन सब का त्याग किया था ना, इसके फल में जो पुण्य बंधा था, उस पुण्य से वही सामग्री दोबारा मिल जाएगी। अरे यार ये क्या कर रहे हो? वापस वापस पॉइंट समझ में आना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं। जो सामग्री हमने छोड़ करके पुण्य बांधा, भोजन छोड़ो, उपवास करो, तुम्हें 3 टाइम का भोजन फ्री मिलेगा। अरे भोजन छोड़ा था तो 3 टाइम का भोजन ही दे रहे हो तुम। मैंने लड्डू छोड़ा, लड्डू छोड़ने से जो पुण्य बंधा, उसके फल में 3 लड्डू मिल जाएंगे। अरे मैंने तो उसको दुख का कारण जान करके छोड़ा था, तुम कह रहे हो उसके फल में दोबारा मिल जाएंगे। ये क्या लफड़ा है जबरदस्ती का? हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी भोग सामग्री नहीं चाहिए, हमें ऐसे विषय भोग नहीं चाहिए, हमें ऐसा पुण्य भी नहीं चाहिए जिस पुण्य के फल में दोबारा हमारे को वही सामग्री मिल जाए। ये सोच होती है ज्ञानी जीवों की, ये सम्यक दृष्टियों की सोच है। देखिए आप, निकांक्षित नाम का अंग है, और भाई साहब अंदर में जब सब कुछ मिल गया है तो बाहर की तमन्ना क्यों करें? ये बताओ। अपना प्रयोजन जब अंदर में सद गया है, अंदर में क्या है, भगवान आत्मा जब अपने को मिल गया है, तो बाहर की इच्छा क्यों करें? निकांक्षित निर्विचिकित्सा नाम का अंग तीसरा अंग है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का, निर्विचिकित्सा। देखिए क्या कहते हैं, पहले निकांक्षित का अंग का नीचे की चर्चा और पढ़ लो, रत्नकरण श्रावकाचार्य की फुटनोट में लिखी है, नीचे देखो पुस्तक में, नीचे फुटनोट में है आपके भी, पुरानी में भी है, देखो।
निकांक्षित अंग, विषयों की व विषय के साधनों की अभिलाषा। न तो विषय न विषय के साधन, न गाड़ी चाहिए, न बंगला चाहिए, न सुविधाएं चाहिए, न मोटर गाड़ी चाहिए। इनकी अभिलाषा, आशा को कांक्षा कहते हैं, इच्छा को, अभिलाषा को कांक्षा कहते हैं। अर्थात कर्म के वश अंत वाले, किसकी बात कर रहे हैं? ये सांसारिक सुख की बात कर रहे हैं। वो कर्म के वश हैं, वो सांसारिक सुख अंत वाला है और उदय में दुख का मिश्रण है और पाप का बीज है। कौन? वो सुख। और उसमें अनित्यता का जिसने श्रद्धान कर लिया वह निकांक्षित अंग का धारी हो गया। वाओ, क्या क्या गजब गजब चिंतन! देखो आप आचार्यों का एक एक चीज के संबंध में कैसा चिंतन प्रस्तुत करते हैं। निकांक्षित का चिंतन कैसा है उनका? निकांक्षित का चिंतन ये है, अनित्य है भाई साहब। क्या दम है इसमें? इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। इंद्रियों के भोग कैसे हैं? छिन थाई, क्षण मात्र के लिए स्थिर रहने वाले हैं। चपला चपलाई, बिजली की चमक के समान है। इसलिए इन इंद्रिय विषय भोगों में कुछ दम नहीं है। इनकी कांक्षा करने में क्या सार है? मैं एक ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का पिंड गायक प्रभु परमात्मा विराजमान हूं जो अनंत काल तक अनंत अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करता रहे और कमी नहीं पड़े। ऐसा निकांक्षित। रत्नकरण श्रावकाचार्य का 12 नंबर का श्लोक था ये। अब आ जाओ 25 नंबर श्लोक, 3 नंबर का अंग, निर्विचिकित्सा अंग। तृष्णा शीतोष्ण प्रभृतिषु नाना विधेषु भावेषु, द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। अरे भाई घृणा मत करो। क्या? अरे भाई घृणा मत करो। निर्विचिकित्सा अंग ये कह रहा है, मलिन शरीर को देख करके घृणा मत करो, दुर्गंध आती हुई देख करके ग्लानि मत करो, घृणा का भाव मत करो। कौन प्रसिद्ध हुआ है इन अंगों में? कौन प्रसिद्ध हुए? निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ था? निशंकित अंग में कल बतलाया था अंजन चोर। निकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध है? निकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध है? नहीं मालूम? निर्विचिकित्सा अंग में कौन प्रसिद्ध है? बोलो। नहीं, रेवती रानी तो अमूढ़ दृष्टि के अंदर प्रसिद्ध है। राजा उद्दायन, अनंतमती, क्या? अनंतमती और राजा उद्दायन, निकांक्षित और निर्विचिकित्सा नाम का अंग। घृणा नहीं भाई साहब, घृणा नहीं। आपको मालूम है कैसी परिस्थिति बनी? स्वर्ग में उनकी चर्चा चलने लगी। रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि के अंदर प्रसिद्ध है। देखिए क्या कह रहे हैं। अरे स्वर्ग में चर्चा चलने लगी किनकी? उनके निर्विचिकित्सा अंग की। और मालूम चला ये घृणा नहीं करते, ये घृणा नहीं करते। अरे भाई साहब क्या माहौल बन गया वहां। मानो योग की कथा है, मैंने भी छेड़ाला के अंदर सुनाई थी। छेड़ाला के प्रवचनों में इन 8 अंगों की अलग अलग कहानियां सुनाई है रोजाना। राजा उद्दयन की, अनंतमती की, रेवती रानी की, अंजन चोर की, ये सारी कहानियां ये छेड़ाला के प्रवचनों में, जो अपने तीसरी ढाल के प्रवचन हैं उनके लास्ट के प्रवचनों में सब में कहानियां हैं। वहां से आप कहानियां और ये सारे प्रसंगों को जान लेना। बात तो हम ऐसी कहना चाह रहे हैं आपसे कि ऐसा प्रसंग बना दिया, घृणा हो जाए, ऐसे मलिनता दिखाई दे रही है, वोमिटिंग कर दिया है, और फिर भी रंच मात्र भी ग्लानि का परिणाम राजा उद्दायन के चित्त में नहीं आया। क्या? रंच मात्र भी परिणाम नहीं आया इस तरह का, और परिणाम रंच मात्र भी नहीं आया। और अपनी पत्नी के साथ में उसने बिल्कुल उनकी जो सारा शरीर और सारा उनके ऊपर आ गया था, राजा रानी के ऊपर सारे के सारे वोमिटिंग कर दी उन्होंने। मुनिराज आहार चर्या के लिए आए थे, तो बोले आहार से सारा का सारा जो ऐसा कुछ, और यही विचार किया कि ओहो हमारे ही भोजन में कुछ दूषण रह गया होगा, क्या करते? बोलो आपके साथ में भी ऐसा हो तो क्या करो आप? बोलो। वहां से सीधा सामने वाला कोई व्यक्ति, आप उसको भोजन करा रहे हो, और भोजन कराते कराते उसने वोमिटिंग की, और वोमिटिंग करके वो वहीं नहीं गिरी, वो वहां से गिरते हुए हमारे ऊपर आ गई, हमारे कपड़ों के ऊपर।
तो आप क्या करेंगे? क्या? उल्टी कर दी उसने। आप क्या करेंगे? अपने को साफ करेंगे? अरे यार, अरे यार, नहीं, इसका नाम है निर्वी चिकित्सा। क्या क्या किया उन्होंने? अपने इसके ऊपर रंच मात्र भी ग्लानि नहीं की, रंच मात्र भी खेद नहीं किया, चेहरे पर रंच मात्र भी विषाद का भाव नहीं आया, घृणा का भाव नहीं आया, अपितु अपने आहार दान में दोष का विचार करके मुनिराज के शरीर को, जो वो थे त्यागी व्रती, उनके शरीर को कपड़े से पोंछने लगे, अपने शरीर को नहीं पहुंचा। क्या बुद्धि होती होगी भाई साहब, ये क्या दम है ये निर्वी चिकित्सा का? और ये दम कहां से आता है ये बतलाओ? आखिर ये दम कौन सी जगह से आया है? ये दम अंदर का है भाई साहब। ये वस्तु स्वरूप के विचार के बिना निकांक्षित पना होता नहीं है, निर्वी चिकित्सा होती नहीं है। घृणा कहां से जाएगी? वस्तु है, परमाणु है, परमाणु परमाणु अनंत शक्ति संपन्न है। एक एक परमाणु की योग्यता जब ख्याल में आती है, जब परमाणुओं की योग्यता ख्याल में आती है, तो फिर उसके प्रति घृणा का भाव नहीं आता। समझ में आ रही है बात? फिर घृणा का भाव नहीं आता है। किसके प्रति घृणा यार? किसके प्रति? ये शरीर तो मल घट है, मल बनाने की फैक्ट्री है। अंदर झांक करके देखो तो अंदर में मल ही मल भरा हुआ है, पेट में। आप सुबह जाकर के जब फ्रेश होने के लिए गए तब निकला, और नहीं गए थे उसके पहले पेट में भरा था कि नहीं भरा था? ये बताओ हमारे को। क्या विचार कर रहे हो किसके बारे में? पढ़ते हैं जरा वाक्य, क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ टीका भावार्थ में। थोड़ी सी लाइनें हैं, अभी समय है अपने पास में। तृष्णा शीतोष्ण प्रभृतिषु। अन्वयार्थ: भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ओहो इत्यादि नाना विधेषु, नाना प्रकार के, भावेषु भावों में, और पुरुषादिषु विष्टादि द्रव्येषु पदार्थों में, विचिकित्सा माने ग्लानि, न एव नहीं करणीय, करना चाहिए। किन किन चीजों में घृणा नहीं करना चाहिए ये सिखा रहे हैं। क्या बोलो? किन किन चीजों में घृणा नहीं करना चाहिए? भूख में, भूख लग रही है, भूखा, गरीब आदमी को देख करके, भोजन करते हुए देख करके, प्यासे को पानी पीते हुए देख करके, तड़पते हुए देख करके उनसे घृणा करने लगे। गरीब आदमियों से, दीनहीन व्यक्तियों को देख देख करके उनके प्रति आपको बहुत द्वेष की बुद्धि आती हो, घृणा आती हो। अरे कितना सूगला है, अरे कितना गंदा है, नहाता ही नहीं है क्या, काला कलूटा है, बेकार सा दिखाई देता है, ये नौकर है, इतना शक्ल से खराब दिखता है, हम तो नहीं रखे इसको। भाई सुन सुन, शरीर है, शरीर नहीं देखा जाता, योग्यता देखी जाती है। रूप नहीं देखा जाता है, मन देखा जाता है, दिल देखा जाता है, हृदय देखा जाता है, परिणाम देखे जाते हैं, योग्यता देखी जाती है, काबिलियत देखी जाती है। हमारे अब्दुल कलाम साहब, कितने सुंदर था उनका रूप, फोटो कितनी सुंदर थी, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों यूथ क्या उनके साथ में सेल्फी लेने के लिए तड़पते थे, उनको ऑटोग्राफ प्राप्त करने के लिए। अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहा हूं। चेहरे में क्या दम है, शक्ल को क्या देखोगे आप? शक्ल पे तो 12 बजने ही है, आज नहीं तो कल, थोड़े दिन बाद में चेहरे पर 12 बज जाएंगे। कुछ नहीं दम है इसमें। इस चमकते चेहरे पर क्यों इठलाते हो इतना? ये चेहरा भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है। बुढ़ापा बुढ़ापा बुढ़ापा, चेहरे की झुर्रियां। आज देखना हो तो वो मोबाइल की स्क्रीन पर, कंप्यूटर में, लैपटॉप पर ऐसे प्रोग्राम आते हैं, अपनी वर्तमान फोटो डालो और 30 साल बाद कैसा हो जाएगा जरा देखो शक्ल कितनी पसंद आ रही है आपको। कितनी बातें कह दी है यहां। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, घृणा कर रहा है, गर्मी है, क्या बेकार है, गर्मी गर्मी गर्मी, बहुत खराब ही मौसम है यार। ये देखो, सर्दी से करता है, कभी गर्मी से करता है, नाना प्रकार के भावों से करता है, घृणा करता है। कभी अपने भावों से घृणा करता है, कभी दूसरे के भावों से घृणा करता है। साला नीच, इतना घटिया परिणाम, गंदा, बहुत लोभी है, बहुत लालची है, ये व्यभिचारी है, गंदा, ये शराब पीता है, ये मांस भक्षण करता है, ये ऐसा है, दूसरे के भावों से घृणा। अरे भाई निर्विचिकित्सांग को अपनाओ, निर्विचिकित्सांग को अपनाओ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? घृणा मत करो किसी दूसरे को देख करके। पिछले अनादि काल में अनंत बार हमने इस प्रकार के पाप किए हैं, अनंत बार इस प्रकार के पाप हमारे माध्यम से किए गए भाई साहब।
क्या दम है? किस चीज को देख करके घृणा कर रहे हो आप? अपने परिणामों को देख करके रोता रहता है, अरे यार आपको मैं बता नहीं सकता, मैंने कितने खराब भाव आ गया मेरे मन में। रोता रहता है मूर्खों जैसे। आ गया तो आ गया, खत्म हो गया ना वो। भूतकाल को याद कर करके वर्तमान को क्यों बिगाड़ रहा है नितिन भाई? बोलो। भूतकाल को याद करता है, मैंने ऐसा कर दिया था, मैंने ऐसा कर दिया। अरे तू भूतकाल की पर्याय को याद करके अपनी वर्तमान पर्याय खराब कर रहा है, जो वर्तमान पर्याय सम्यक दर्शन उत्पन्न करने में समर्थ है। क्या तेरी जो वर्तमान पर्याय है, ये वर्तमान पर्याय सम्यक दर्शन उत्पन्न करने में समर्थ है, नहीं उत्पन्न होने वाली। लेकिन तू उस पर्याय को भूतकाल में बिगाड़ रहा है कि भविष्य में बिगाड़ रहा है, ज्ञायक में नहीं लगा रहा है। अपनी वर्तमान पर्याय को, और ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, कब हुआ था भाई साहब? 30 साल पहले हुआ था। तो काहे को रो रहा है कि नहीं 3 दिन पहले हुआ था ऐसा? अरे 3 दिन को क्यों रो रहा है? नहीं अभी 3 मिनट पहले हुआ था। अरे 3 मिनट पहले को भी क्यों याद कर रहा है? चला गया ना 3 मिनट पहले वाला भी, कि बैठा है अभी वो याद करने लायक नहीं है। भावों की बात कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी के वचन है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता।